इंडियन सीनियर ऑफिसर्स को यूरोप के सीनियर ऑफिसर्स से भी ज्यादा पे किया जाता है। सीनियर रेटिंग्स, इनकी डिमांड भी ज्यादा है और इनके वेजेस भी हर साल बढ़ते हुए आते हैं। सीनियर ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। 10% सीफेयरर्स को पेंशन भी मिलती है। ऑफिसर्स जिनको जिस कंपनी ने प्रमोशन दिया वो उसके लिए ही लॉयल नहीं है। The number of seafarers who reported bullying, harassment and racism has doubled since 2019। ये बहुत ही गंदी ट्रेंड है जो आजकल शिप्स में बढ़ती हुई दिख रही है। ईयर बाय ईयर शिप में काम करना और भी ज्यादा टफ हो रहा है। 14% सीफेयरर्स तो मेंटली डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों को सी करियर के लिए रिकमेंड करेंगे? सीफेयरर्स प्लान कर रहे हैं कि वो 50 साल से अंदर शिपिंग करियर को लेफ्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सर्वे सामने आई। आप सीफेयर हैं या फिर शिपिंग इंडस्ट्री से थोड़ा सा भी रिलेट करते हैं तो ये सर्वे की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये सर्वे दानिका कंपनी ने की है। दानिका कंपनी एक क्रूइंग स्पेशलिस्ट है। क्रूइंग स्पेशलिस्ट मतलब क्रू से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको मैनेज करना। क्रू सर्विसेज मतलब लाइक मैनिंग एंड ऑल। और ये इनका कोई पहला सर्वे तो था नहीं, ये 2019 से सर्वे करते आ रहे हैं। सीफेयरर्स पर सर्वे रिपोर्ट्स ये सब बहुत ही रेयर चीज़ें हैं। तो ऐसे रिपोर्ट जब आते हैं तो आपको एज अ सीफेयर या फिर शिपिंग इंडस्ट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपको इनके जो इंसाइट्स हैं वो पता होने चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये दानिका कंपनी एक क्रूइंग स्पेशलिस्ट है, तो इनके पास 70,000 से भी ज़्यादा सीफेयरर्स के डाटा बेसेस हैं, जिससे इनका जो सर्वे होता है, जो रिपोर्ट्स बनती है वो सॉलिड होती है। बात करें इस 2024 के रिपोर्ट के ऊपर तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 सीफेयरर्स ने इनकी सर्वे पर पार्टिसिपेट किया। 5,000 सीफेयरर्स इज अ बिग नंबर। आप जनरल पब्लिक में अगर सर्वे देखेंगे तो 5,000 पीपल इज नथिंग, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीफेयरर्स, द 5,000 सीफेयरर्स ऑफ अ ग्रुप हु इज पार्टिसिपेटिंग इन अ सर्वे इज अ बिग नंबर। तो इन 5,000 में 18% मास्टर्स थे और अराउंड 12.5% चीफ इंजीनियर्स थे और बाकी जूनियर ऑफिसर्स और क्रू थे। और मोटा मोटी आप देखें तो इस 5,000 सीफेयरर्स में ज़्यादातर सीनियर ऑफिसर्स ही थे। वेसल टाइप की बात करें तो ये 5,000 सीफेयरर्स सबसे ज़्यादा बल्क कैरियर वेसल टाइप में सेल करते हैं, फॉलोड बाय ऑयल टैंकर्स, देन कंटेनर शिप्स एंड देन अदर शिप्स। 55% सीफेयरर्स 24 मंथ से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं अभी के उनके प्रेजेंट पोस्ट पर। सबसे पहले ये रिपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट लेंथ के ऊपर बात करती है। इनका क्वेश्चन था सीफेयरर्स के लिए कि आपका जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसकी लेंथ कितनी थी। तो सीनियर ऑफिसर्स जैसे कि मास्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर, इनके 4 मंथ्स अप्रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ थे। जूनियर ऑफिसर्स जैसे कि थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, इनके अराउंड 6 मंथ्स अप्रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ थे। रेटिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट लेंथ की बात करें तो यूरोपियन यूनियंस के जो रेटिंग्स थे उनके 4 to 5 मंथ्स की लेंथ थी, यूरोपियंस के 6 to 8 मंथ्स की थी और एशियंस जैसे कि इंडियन एंड फिलिपिनो सीफेयरर्स के 9 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट लेंथ थे। इसके बाद इनका क्वेश्चन था रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब वेजेस। जब वेजेस के बारे में पूछा गया तो ये पता चला कि सीनियर ऑफिसर्स की जो वेजेस हैं वो 10% इंक्रीज हुई है 2023 के मुकाबले में, एंड ये ऑलमोस्ट सारे ही वेसल्स में ऑलमोस्ट सेम ही था। इंडियन सीनियर ऑफिसर्स को ड्राई कार्गो फ्लीट में यूरोप के सीनियर ऑफिसर्स से भी ज़्यादा पे किया जाता है। यूरोप एंड फिलिपिनो सीनियर ऑफिसर्स की वेजेस ऑलमोस्ट इक्वल ही रही, लेकिन फिलिपिनो के जूनियर ऑफिसर्स की वेजेस यूरोप और इंडियन के जूनियर ऑफिसर्स से काफ़ी कम मिली है। सीनियर रेटिंग्स जैसे कि बोसन, फिटर, पंपमैन, कुक, इनकी डिमांड भी ज़्यादा है और इनके वेजेस भी हर साल बढ़ते हुए आते हैं। ये भी पता चला है कि आजकल सीफेयरर्स फेक सीवीज बना रहे हैं और कई सारे कंसल्टेंसी सर्विसेज इनकी हेल्प कर रही है। ये फेक एक्सपीरियंस दिखाते हैं, एक्सपीरियंस को बढ़ा के अपने सीवीज में दिखाते हैं अपने उस पोस्ट पर और प्रमोशन लेने की कोशिश करते हैं
कंपनी स्विच करके। इस रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि सीनियर ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। तो कई कंपनीज क्या कर रही है, न्यू हेड ऑफिसर्स को सीनियर ऑफिसर्स में प्रमोट कर रही है विदाउट एक्सपीरियंस इन देयर कंपनी। तो अगर कोई ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर जिसने चीफ ऑफिसर की एग्जाम निकाल ली है, प्रमोट होना चाहता है एज अ चीफ ऑफिसर, तो ही कैन लुक टू स्विच द कंपनी। इंटरनेट में आते 74% सीफेयरर्स के पास 2024 में फ्री इंटरनेट था ऑन बोर्ड शिप, जो कि 27% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2023। अगर आप रिसेंटली अपडेटेड हैं तो आपको पता होगा कि कई सारी कंपनीज स्टारलिंक को अडॉप्ट कर रही है, जिसकी वजह से इंटरनेट एक्सेस आउट एट सी भी बहुत एक्सेसिबल हो गया है और कई कंपनीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रही हैं। अगर आप ऐसे ही मैरीटाइम अपडेट्स लेना चाहते हैं हर हफ्ते, वो भी फ्री में, तो आपको मैं एक न्यूज़लेटर के बारे में बताना चाहता हूँ, न्यूज़ एट सी, जो कि आज हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। ये क्या करते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वीकली फ्री ऑफ कॉस्ट मैरीटाइम अपडेट्स देते हैं। उस वीक के सबसे बड़े खबर को वो कवर तो करते ही हैं, साथ ही में वो वर्ल्ड के मैरीटाइम न्यूज़ को भी कवर करते हैं और साथ ही इंडियन मैरीटाइम न्यूज़ को भी कवर करते हैं। तो अगर आप सिर्फ इस न्यूज़लेटर को हफ्ते में एक बार भी पढ़ ले तो आपको सारी मैरीटाइम के अपडेट्स की नॉलेज हो जाएगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है यार। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। इंटरनेट के बाद इन्होंने फ्रिंजेस के बारे में पूछा। फ्रिंजेस माने कि बेनिफिट्स जो सीफेयरर्स को सैलरी के अलावा भी दी जाती है कंपनीज के द्वारा। तो 20% सीफेयरर्स ने कहा कि उन्हें सैलरी के अलावा पर्सनल इंश्योरेंस भी मिलता है कंपनी से। 20% सीफेयरर्स ने ये कहा कि उनको पर्सनल इंश्योरेंस तो मिलता ही है, साथ में उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी इंश्योरेंस दी जाती है। 20% सीफेयरर्स को अपने सर्टिफिकेट रिन्यूअल का फीस भी मिल जाता है। 15% सीफेयरर्स अपने फैमिली को ऑनबोर्ड ला सकती है और 10% सीफेयरर्स को पेंशन भी मिलती है। इसके बाद प्रमोशन के बारे में पूछा गया और प्रमोशन में बड़ी इंटरेस्टिंग से रिपोर्ट सामने आई। ऑफिसर्स जिनको जिस कंपनी ने प्रमोशन दिया वो उसके लिए ही लॉयल नहीं है। 2019 में 58% ऑफिसर्स ऐसे थे जो कि लॉयल रहते थे अपने कंपनी के लिए, जिन्होंने उन्हें प्रमोशन दिया है, लेकिन 2024 में ये घटकर 42% में आ गया है। इसका मतलब ये है कि अभी प्रमोशन लेकर भी ऑफिसर्स कंपनी के लिए लॉयल नहीं है। आगे बुलिंग, रेसिज्म एंड हैरेसमेंट के बारे में पूछा गया। The number of seafarers who reported bullying, harassment and racism has doubled since 2019. हर 8 में से एक सीफेरर आज रिपोर्ट कर रहा है बुलिंग, हरेसमेंट एंड रेसिज्म जैसे चीजों पे। ये बहुत ही गंदी ट्रेंड है जो आजकल शिप्स में बढ़ती हुई दिख रही है। इसके बाद सीफेरर्स को वेलबींग के बारे में पूछा गया। ज़्यादा से ज़्यादा सीफेरर्स वेलबींग के रिलेटेड इश्यूज पर रिपोर्ट कर रहे हैं। 2024 में 1/3 से ज़्यादा सीफेरर्स स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं ऑन बोर्ड शिप। रेस्ट आवर नॉन कम्प्लायंस जो 2019 में 28% थी, वो बढ़कर 35% हो चुकी है 2024 में। इसका मतलब है कि ईयर बाय ईयर शिप में काम करना और भी ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि रेस्ट ही पूरी नहीं हो पा रही है। रेस्ट आवर के नाम पर भारे तो जा रहे हैं वर्क रेस्ट आवर, लेकिन रियलिटी ये है कि रेस्ट आवर मिल नहीं रही है। 8% सीफेरर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्हें अनसेफ कंडीशंस में भी काम करना पड़ा है। 14% सीफेरर्स तो मेंटली डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं 2024 में, जो कि 11% था 2023 में। मेंटल सपोर्ट के लिए काफ़ी कंपनीज अभी आगे आई है और उन्होंने डॉक्टर्स भी प्रोवाइड किए हैं सीफेरर्स को, अगर वो किसी भी मेंटली रिलेटेड इलनेस या फिर मेंटली फिट फील नहीं कर रहे हैं। तो जितने सीफेरर्स ने पार्टिसिपेट किया उनमें से 50% के पास ये सुविधा थी कि अगर वो मेंटली फिट नहीं फील कर रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, और इनमें से 30% सीफेरर्स ने इनका यूज़ किया इन 2024। लेकिन उसमें से भी सिर्फ 65% सीफेरर्स को लगता है कि ये एक इफेक्टिव वे है सीफेरर्स के मेंटल सपोर्ट के लिए। करियर एज अ सीफेरर, तो किन सीफेरर से पूछा गया कि क्या आप अपने बच्चों को सी करियर के लिए रिकमेंड करेंगे, तो आधे सीफेरर ने इससे मना कर
उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे और हर साल ऐसे सीफेयरर्स बढ़ रहे हैं जो सी करियर को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बारे में भी इनसे पूछा गया। ज़्यादातर सीफेयरर्स 56 से लेकर 65 के एज के बीच में रिटायर लेना चाहते हैं सेलिंग से। और ये सर्वे ये भी बताती है कि फिलिपिनो सीफेयरर्स जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। 21% सीफेयरर्स प्लान कर रहे हैं कि वो 50 साल से अंदर अंदर शिपिंग करियर को लेफ्ट कर सकें। तो यार यही कुछ मेन चीज़ें थी जो इस रिपोर्ट में मुझे लगा कि आपको एज अ सीफेयरर या फिर शिपिंग इंडस्ट्री से आप रिलेट करते हैं तो पता ही होनी चाहिए। ऐसे और भी सारे डिटेल्स हैं जो इस सर्वे से पता लगी है। उस रिपोर्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अगर आपको ये पूरा पढ़ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो आने में, लेकिन इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द लौटूंगा।